नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सपा नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा सिर्फ नाम बदलने का काम करती है बीजेपी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करती। आकाश आनंद के बाद अब मायावती का बड़ा एक्शन, आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, रणधीर बेनीवाल को सौंपी जिम्मेदारी। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, परिसीमन को राज्य के प्रतिनिधित्व पर बताया सीधा हमला, बैठक का बीजेपी ने किया बहिष्कार। औरंगजेब पर बयान को लेकर अबू आजमी पर एक्शन, मौजूदा विधानसभा सत्र से हुए सस्पेंड, हाल ही में अपने बयान के लिए आजमी ने मांगी थी माफी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुलियों से की मुलाकात का वीडियो किया शेयर, कहा सरकार के सामने उठाएंगे कुलियों के मुद्दे। हाल ही में राहुल ने नई दिल्ली स्टेशन पर कुलियों से की थी मुलाकात। छत्रपति शिवाजी महाराज पर कथित टिप्पणी का मामला, एमडीए विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी 6 मार्च को जाएंगे मुंबई, धारावी में लोगों से करेंगे मुलाकात, धारावी की जमीन को खाली कराने की तैयारी में है महाराष्ट्र सरकार। किसानों के मार्च को लेकर पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर सील, हथियारों से लैस 3 युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में, किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर राबड़ी देवी का पलटवार, कहा जब से नीतीश आए हैं तब से देश बना है, बिहार बना है। तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में कसा था तंज। मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता रही 4.1, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी। संयुक्त सत्र में ट्रंप ने पढ़ा ज़ेलेंस्की का पत्र, कहा वह युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को है तैयार। अमेरिकी युवक ने भारतीय मूल की नर्स पर किया हमला, चेहरा बिगाड़ा, आरोपी बोला भारत के सारे लोग हैं बुरे। शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप को जंग की सीधी धमकी, चीन बोला टैरिफ वॉर हो या युद्ध हम अंत तक लड़ने को तैयार। ट्रंप के गजा प्लान के बीच एकजुट हुए अरब देश, गजा को फिर से बसाएंगे मुस्लिम देश, अरब लीग ने $53 अरब के मेगा प्लान को दी मंजूरी। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका को लताड़ा, बोले मदद रोकना असहनीय। सरकार ने प्लैटिनम मिश्र धातु के आयात पर लगाया प्रतिबंध, आयातकों को अब लेनी होगी डीजीएफटी से मंजूरी। अमेरिकी बाजारों में बढ़ेगा भारतीय उत्पादों का निर्यात, 3 देशों पर उच्च टैरिफ लगाने से बनी संभावना। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, भारत से सेमीफाइनल में हार के बाद लिया फैसला, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भारत से मिली थी करारी हार। साउथ इंडस्ट्री की सिंगर कल्पना ने खुद की जान लेने का किया प्रयास, नींद की गोलियां खाकर घर में मिली बेहोश, कल्पना ने AR रहमान के साथ भी किया है काम। और बेवजह नेपोटिज्म का शिकार हुए अभिषेक बच्चन, सोशल मीडिया पर बोले यूजर्स, तो बिग बी ने भी दिया रिएक्शन, कहा मुझे भी ऐसा लगता है। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी है बातें, जो रोजाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है,
कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों के काम रुके हुए हैं। तो मैंने यहां तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूं, इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीजें अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूं कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पे दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं जरूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? रमजान के महीने में नमाज पढ़कर घर लौट रहे शख्स की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद राज्य में तनाव बढ़ गया है। मुस्लिम शख्स पर यह हमला दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा किया गया, जिसकी वजह से सांप्रदायिक भावना भड़क गई है। 3 युवकों ने उसके पिता के सामने ही उसे चाकू से गोद डाला। तीनों आरोपी युवक और मृतक एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अफसोस की बात यह है कि पिता के सामने ही उसके बेटे को मौत की घाट उतारा गया और अब भोपाल से पिता के सामने युवक की हत्या का ये सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें, युवक रात में मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस अपने घर लौट रहा था। मोहल्ले में रहने वाले 3 युवकों ने उसको घर से बुलाया और चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के BDA क्वार्टर की है। मृतक की उम्र 22 साल बताई जा रही है, जिसका नाम अदनान है, जो 2 व्हीलर मैकेनिक था। परिजनों ने बताया कि अदनान पास की मस्जिद से नमाज पढ़कर घर पहुंचा था। तभी घर के पास रहने वाले शुभम, राज और लक्की ने पहले उसे घर से बुलाया, फिर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद आरोपियों ने अदनान के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। घटना के मुताबिक सोमवार की रात अदनान मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था। करीब 9:45 में मोहल्ले के ही रहने वाले शुभम, राज और लक्की उसके घर पहुंच गए। किसी बात को लेकर बातचीत के बहाने उसे बाहर बुला लिया। तभी अदनान के पिता अब्दुल जलाल ने उनसे यही बात करने को कहा। फिर भी आरोपी अदनान को बात करने के बहाने अपने साथ ले गए। घर के कुछ दूर जाते ही शुभम और उसके साथियों ने अदनान पर चाकू से वार कर दिया। बेटे पर हमला होता देख पिता की चीख निकल गई, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हुए। चाकू लगने से अदनान काफी बुरी तरह घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों के चलते इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम लगाई गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आतिशी ने कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे, हम इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए की पहली किस्त जमा की जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये उनकी गारंटी है। 4 दिन बचे हैं, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं।
आतिशी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 की पहली किश्त आएगी। ये मोदी जी की गारंटी है। अब केवल 4 दिन बचे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अपने अपने फोन को बैंक खाते से लिंक कर ले और 8 मार्च को 2500 आएंगे। मोदी जी झूठ तो नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही इसे पास करेंगे, लेकिन दूसरी कैबिनेट में जो फैसला आएगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह के दिन भी आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उस वक्त आतिशी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक के साथ ही सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपए जारी करेंगी। हालांकि पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को दी जाने वाली राशि पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। बता दें कि आतिशी लगातार दिल्ली सरकार को 2500 रुपए वाले मुद्दे पर घेर रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार आतिशी इसी मांग को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही हैं। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेताओं ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। और अब बीजेपी की इसी गारंटी को लेकर आप पार्टी पर हमलावर हैं। केरल में पिनरई विजयन सरकार अब मोदी सरकार से टकराने के मूड में नजर आ रही है। केंद्र के एक और फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मोदी सरकार से अपील की गई कि वो राज्य के तट पर गहरे समुद्र में खनिज खनन की इजाजत देने के अपने कदम को वापस ले ले। दरअसल मोदी सरकार ने केरल के 5 क्षेत्र, जिनमें कोल्लम दक्षिण, कोल्लम उत्तर, अलप्पुझा, पोन्नानी और चवक्कड़ शामिल हैं, इनमें अब तटीय खनन के लिए रेत ब्लॉकों की नीलामी करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लंबे वक्त से राज्य में विरोध हो रहा है। पिछले महीने केरल मत्स्य समन्वय समिति के तहत मछुआरा संघों ने 24 घंटे की हड़ताल का आयोजन किया था। इस दौरान मछुआरों ने मछली पकड़ने की गतिविधियों से परहेज किया, जिसके कारण तटीय क्षेत्र में मछली संबंधी केंद्र और मछली बाजार काफी प्रभावित हुए थे। केरल सरकार ने भी पिछले महीने विधानसभा में कहा था कि गहरे समुद्र में खनन से भविष्य में पारंपरिक समुद्री और बैकवाटर मछली भंडार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रदेश के उद्योग मंत्री पी राजीव ने हाल ही में बताया था कि केरल ने गहरे समुद्र में खनन प्रस्ताव के खिलाफ 3 बार औपचारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद अब केरल सरकार ने ये कदम उठाया है। अब इस पर मोदी सरकार क्या रुख अपनाती है? क्या दक्षिण और केंद्र में एक और लड़ाई छिड़ने वाली है? ये देखने वाली बात होगी। कुछ आता है समाज के अंदर तरक्की का बाइस बनने वाली चीज ज़कात है, और इसी चीज को हमने रोका है। वजह क्या है जानते हैं आप? पहले दौर में यह हुआ करता था हुजूर इस्लाम के दौर में कि इज्तिमाई तौर पर ज़कात अदा की जाती थी। इज्तिमाई तौर पर माना यह है कि ज़कात को एक जगह जमा किया जाता था, और उस एक जगह जमा करके जहां जहां मुस्तहिकीन हैं जिम्मेदारान उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाते थे। आज हमारे यहां मामला यह हो गया है कि अगर हमारी 10,000 की ज़कात निकली है तो 2500 मैंने फुला मदरसे में, 2500 फुला दारुल उलूम में, 2500 फुला को और 2500 फुला को, वो 2500 खा पी के बराबर, वो 2500 खा पी के बराबर। और समाज में उन लोगों की ज़कात वसूल करने वाले उन लोगों की तादाद आज बढ़ चुकी है जो आपकी ज़कात लेकर खा पी कर बराबर कर देते हैं। ज़कात का मकसद यह था कि समाज के उन गरीबों को ज़कात के माल से कारोबारी सहूलियतें मुहैया करवाकर उन्हें इस लायक बनाया जाए कि इस रमजान से आकर अगले रमजान में वो खुद ज़कात देने वाले बन जाए। लेकिन हमने ये किया कि 2500 रुपए में कौन सा साहब ज़कात देने का काम होता है? 2500 रुपए में कौन सा इंसान इस लायक हो जाएगा कि वो खुद ज़कात दे? हर एक शख्स अपने दिलो दिमाग में ख्याल करे, लिहाजा अपने तरीके को बदले। ज़कात उस जगह दीजिए जो उसका सही मुस्तहिक और हकदार है। ज़कात को ऐसी जगह दीजिए कि जो शख्स मेहनत कश हो और मेहनत करके अपनी गरीबों को दूर करके उस ज़कात के माल से कारोबार करे और कारोबार करके अगले साल खुद ज़कात देने के लायक बन जाए। ये ज़कात का मकसद फिर हल होगा ना, ज़कात का मकसद फिर आपको मिलेगा। वरना ये हर साल आप 2500 के तबर्रुक बांट देते हो, खा पी कर लोग बराबर कर देते हैं, और फिर अगले साल दोबारा वही लोग आपके पास आ जाते हैं कि साहब ज़कात दे दीजिए। क्यों साहब? पिछले साल दी थी तो तूने उससे क्या किया? कहा कि खा पी के बराबर कर दी। इसका मतलब यह है कि तूने अपने आप को ज़कात खोर बना लिया है। अच्छा, ज़कात के हवाले से एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि हमारा मिडिल क्लास तबका जो 2 साल कोरोना की इस कठिन परिश्रम के बाद ये जो निकला है मिडिल क्लास तबका, अभी भी उस सिचुएशन में नहीं आया है कि ज़कात अदा कर सके। बड़े से बड़ा मालदार भी बहुत निचले स्तर पर गया है कोरोना के बाद।
लेकिन ये मिडिल क्लास तबका और हमारी ये सोच बन चुकी है कि ज़कात तो साहब फकीर लोग लिया करते हैं, ज़कात का माल मैं क्यों लूं? नहीं नहीं, आप ये बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो चुके हो कि आपने ये सोच लिया कि ज़कात तो साहब मैं ज़कात अपने नफ्स के साथ नहीं, तो मैं बुरा कर रहा हूं। ज़कात का माल समाज के अंदर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए है। ज़कात का माल उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए है जो बुराइयां गरीबी की वजह से समाज में पैदा होती है। आज उस माल को मिडिल क्लास का तबका ना लेकर फिर क्या करता है साहब, बैंक से लोन लेंगे और उस पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जो काम जो मदद अल्लाह और उसके रसूल ने तुझ पर ज़कात की शक्ल में भेजी थी, उसको छोड़कर तू हराम काम बैंक से लेकर कर रहा है। ये हो रहा है या नहीं समाज के अंदर? बताइए कि आज हमारे शहर कुक्षी के अंदर कारोबार करने के लिए लोग बड़े बड़े रसूखदारों और पैसा लिया करते हैं और फिर उसके ऊपर ब्याज इंटरेस्ट भरते हैं और उसके अंदर जमीन तक के लग जाती है कमर। हाल ये है। अरे मुसलमानों, हमने अपने इस ज़कात के सिस्टम को ना समझकर बहुत बड़ी गलती की है। ये ज़कात का सिस्टम कारोबारी और मईशत को बेहतरीन शक्ल में लाने के लिए इस्लाम ने हमें दिया था। हमने ज़कात को ये समझा कि साहब ये तो भीख है। नहीं नहीं, भीख नहीं है। आप ज़कात लेकर ज़कात देने वाले पर एहसान कर रहे हो। इसलिए कि जिस दिन ज़कात के सही मफहूम को ये उम्मत समझ लेगी और ज़कात का अदायगी सही तरीके से होने लग जाएगी, उम्मत में एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ज़कात दी जाए। फिर हमारा ये मामला हो गया कि हमने अपनी सोच और अपनी अक्ल के तराजू में इस्लाम के पैमानों और इस्लाम के अहकामात को तौलना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मिडिल क्लास तबका हो या उच्च स्तर रखने वाला मालदार तबका हो, अगर उसके ऊपर ज़कात लेने के लायक है वो, तो आप ज़कात जरूर लीजिए और ज़कात लेकर अपनी कारोबारी हालात को ठीक कीजिए। इसलिए कि आने वाले वक्त में कारोबारी हालात की वजह से ही आप पिछड़ोगे और आप बुरे हालात में जाओगे और जा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए इस उम्मत पर और इस कौम पर। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के सही मफहूम को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। अपनी ज़कात का तरीक़े से इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पर अपनी ज़कात को पहुँचाइए। इसलिए कि ज़कात जब सही जगह पर पहुँचती है तो फिर समाज तरक्की करता है, मुआशरा ऊपर जाता है। लेकिन ज़कात अगर सही जगह नहीं गई तो फिर ज़कात खा पी कर हर साल की तरह बराबर हो जाएगी और आपका समाज जहाँ था वहीं रहेगा, बल्कि उससे नीचे जाएगा, उससे भी नीचे जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के सही मफ़हूम को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए और सही मुस्तहिकीन तक ज़कात हमें पहुँचाने की मालिक हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।